अब हम देखने वाले हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए अलाइनमेंट की एनर्जी। ठीक है, रीडिंग करने वाले हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे चल रही है, क्या चल रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, असल मायने में स्पिरिचुअल चीज़ों पे वर्क करना भी है या नहीं करना है, या फिर जैसे चल रही है लाइफ ऐसे ही चलना है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और डिवाइन भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप ना चाहो तो भी वो आपसे कनेक्टेड होते ही हैं। ठीक है, आप जब भी बुरी परेशानी या बुरी चीज़ों में फंसे हुए होते हैं या स्थिति आपकी अच्छी नहीं होती है, वो आपकी हेल्प फिर भी करते हैं। आप उनको बुलाओ या ना बुलाओ, उन्होंने आपको जीवन दिया है, उनसे आपको जीवन मिला है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इंसान को, अपने इस सोल को, अपने क्रिएट किए हुए इस सोल को धरती पर किस तरह से प्रोटेक्ट करनी है, किस तरह से इसकी हेल्प करनी है। तो उनको ज़्यादा चिंता है, आप उनकी चिंता करो या ना करो, अपनी चिंता करो या ना करो, लेकिन वो आपकी हेल्प करते ही है। ठीक है, इसलिए हम आपके अवेकनिंग या फिर बोल लो अलाइनमेंट या फिर बोलो आत्मज्ञान, जागृति, जो भी बोलना चाहो, स्पिरिचुअल चीज़ों से आप कनेक्टेड हो या नहीं हो, अगर हो तो कैसे चल रही है आपकी यात्रा और डिवाइन क्या बोलना चाहते, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे। पहला कार्ड है ड्रीम गाइडेंस। आपको बहुत ड्रीम आ रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें डराने वाली भी आ रही होगी और अच्छी चीज़ें भी आ रही होगी, लेकिन भ्रम में जब सपने होते हैं वो क्लियर थोड़ी होते, बहुत सारी चीज़ें कैरेक्टर मिक्स रहते हैं और खिचड़ी पके हुए होते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि बैठे बैठे ही दिमाग में ऐसी चीज़ें चलने लग जाती है, इमेजिन होती है। कई लोग बैठे बैठे भी विजन देखने लग जाते हैं, वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है फिर वैसी लाइफ। ठीक है, तो आपकी चीज़ें अनलॉक होगी तब। देखिए, ड्रीम में अगर स्पिरिट आपको कुछ भी गाइडेंस देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि आप खुद को अनलॉक कर सको। लॉक्ड चीज़ें अनलॉक होती है अगर आप ड्रीम को फॉलो करो तो, अगर वो गाइडेंस के तौर पर आएगी तो। ठीक है, हायर सेल्फ कनेक्शन सेकंड कार्ड था। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होनी है आपको, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। आपके अंतरात्मा में अपने थिंकिंग प्रोसेस को ऐसे कनेक्ट करो, अपने माइंड को इस तरह से इमेजिन करो कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई है। इस तरह से अपने आप में आप एनर्जी को महसूस करोगे कि आप सारी टेंशन परेशानी से निकल रहे हो और आपका शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। आपको फील होने लगेगा कि जब मैं कोई भी चीज़ें नहीं सोचता हूँ, नहीं सोचती हूँ, इस धरती पर जो भी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, उनके बारे में बिल्कुल जीरो लेवल का मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ और डिवाइन से कनेक्ट होता हूँ। माइंड से आंख बंद करके बैठकर, जो भी पोजीशन आप लेकर बैठ रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो कि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही हूँ, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, कितना सुकून है मेरे दिमाग में, कितना अच्छा लग रहा है। अगर जैसे ही आँख खोलते हो और डिस्कनेक्ट होते हो यूनिवर्स से, फिर आपको लगता है बाप रे, इतनी पेनफुल कंडीशन है, आसपास की सारी एनर्जी आपको खींचने लग जाती है जो आपके इंसानों के रूप में मिली हुई है। मतलब आपको पता चल जाता है कि हायर सेल्फ क्या होती है, हायर सेल्फ कनेक्शन क्या होता है। आप जब भी 5-10 मिनट कहीं कहीं भी जाओ, धार्मिक स्थल पे जाओ, तो आप सारे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो एनर्जी से। वहाँ आप जब तक रहते हो धार्मिक स्थलों में, तब तक आपको सुकून मिलता है। जैसे आप वहाँ से निकलते हो, फिर वो चाँव चाँव, ये हल्ला गुल्ला, सिग्नल, ट्रैफिक, ये वो, फ़ोन आना, लोगों से फेस टू फेस होना, फिर इधर जाना उधर जाना, लोगों की भीड़ में फिर से एनर्जी आपकी वैसी हो जाती है जैसे नॉर्मल पहले थी। तो आप अपने आप को एनी टाइम अगर हायर सेल्फ को बूस्ट करना चाहते हो, कि किसी भी भीड़ में रहो, कहीं भी ट्रैफिक में रहो, कितने भी लोगों की भीड़ में रहो, फिर भी आप डिवाइन से कनेक्टेड रहो। आपको डिवाइन से कनेक्ट रहने में भी मज़ा आने लगेगा कि मुझे सुकून तो वहीं लगता है जब आप अपना दिमाग यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो। तो आपको ज़रूरी नहीं है आप जिस भी ट्रेवल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ऑफिस में हो, जॉब कर रहे हो, खाना बना रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहाँ होना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ होना चाहिए कनेक्ट। आपका शरीर काम कर रहा है 3D लेवल पर धरती पर, लेकिन आप 5D लेवल पर आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए। ठीक है, ऐसे में आपको लाइफ को जीने में बड़ा मज़ा आएगा, सुकून मिलेगा। आप लोगों को भी बताओगे कि ये एक सीक्रेट फार्मूला है लाइफ के जो पेन को हटाने के लिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग में कूलर एसी चल रही है, जहाँ सुकून की नींद ली जा सकती है और एनर्जी को क्या किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। इनर पीस, देखिए अभी पीस की बात कर रहे थे, पीस मिल गई ना आपको। पीस वहीं मिलती है जो हायर सेल्फ
होते हैं, हायर सेल्फ हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे डिवाइन होते हैं, हमारे यूनिवर्स ही होते हैं। उस उनसे ज़्यादा आपको पीस कोई नहीं दे सकता, आप खुद को भी नहीं दे सकते, आपको पीस वही दे सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट यूर गट, अपने गट पे भरोसा करिए, ठीक है। और आपको भरोसा होगा अपने आप को, आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे ना, आपको सारे चीज़ें अच्छे पॉजिटिव वे में दिखाई देंगी। लिसन टू विद इन क्वाइट वॉइस, सारे आंसर मिलेंगे आपको जितने भी डाउट में हो ना। फॉलो द साइन, साइन देखिए ड्रीम में भी साइन को आपको फॉलो करनी है। जब डीप में आप जाते हो तो जो भी लॉक्ड है ना वो अनलॉक होगी। फॉलो द साइन, जो भी साइन मिलेगी आपको वो आपके ज़रूरी चीज़ों के लिए है, इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकती है, ज़रूरी मैसेज हो सकती है, आपको उनको इग्नोर नहीं करनी है, ध्यान देना है। बहुत सारे एंजल नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे आपको बटरफ्लाई दिख सकते हैं कलरफुल। अब अलग अलग मायने भी होते हैं। अगर आपको वाइट बटरफ्लाई दिख गई, बार बार दिख रही है, येलो दिख रही है, बार बार दिख रही है, रेड दिख रही है, बार बार दिख रही है, मतलब कलर फॉर्म में रिपीटेड चीज़ें बार बार दिख रही है, मतलब क्या है इसका, कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसके मैसेज को आपको अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। इससे क्या होगी, आपके लॉक्ड चीज़ें अनलॉक होगी। उन्हीं चीज़ों में रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आप सर्च करोगे कि वाइट बटरफ्लाई का बार बार दिखना मेरी लाइफ में, इसकी मीनिंग क्या है, गूगल पे सर्च करिए निकल आएगी। एंजल नंबर क्यों दिख रही है, गूगल पे सर्च करिए निकल आएगी। और ऐसी चीज़ें बहुत सारी, ड्रीम में कुछ भी आ सकता है। ड्रीम में अगर आपको कुछ भी सर्च हो रहा है, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पानी में दौड़ रही हूँ, पानी में दौड़ रहा हूँ, कोई रो रहा है, कोई ऐसी चीज़ें, आप जानते हो ना सपने कैसे होते हैं, तो उसको देखिए। और 3 से 4 बजे या सुबह सुबह का सपना सच होता है, ऐसा बोला जाता है। अगर अचानक आई तो ऐसा नहीं कि आप सोचते सोचते सो गए, वही चीज़ें सपने में आ गई, वो सपने नहीं होते, वो तो अपने क्रिएट किए गए सपने हो जाते हैं, ठीक है। अचानक कोई चीज़ें आ गई सपने, तो वो टाइमिंग के हिसाब से सही होती है। अब दोपहर में सोकर उठ रहे हो, किसी भी वक्त सो रहे हो, तो वो सपने नहीं है। आपको सपने की टाइमिंग भी देखनी है और सपनों में क्या दिखा उसको भी देखना है, तभी चीज़ें वो आपको गाइड कर सकती है। ड्रीम गाइडेंस क्यों है डिवाइन? कमिटमेंट, देखिए लाइफ से भी कमिटमेंट की जाती है या फिर रिश्तों में भी कमिटमेंट वाली चीज़ें आती ज़्यादातर। आप किस तरह से अपने लाइफ को कमिट करते हो, किस तरह से आपके अंदर की डेडिकेशन दिखती है अपने लाइफ को जीने की, काम करने की, किस तरह से आपकी स्टेमिना है काम करने की, डिसीजन कैसे लेते हो, कितने पंक्चुअल हो एक्चुअली में, ठीक है। आप अपने आप से कितने वफादार हो, ये सारी चीज़ें आपको ड्रीम में दिखाई जाएगी और आपको हेल्प करने के लिए दिखाई जाएगी। ड्रीम में जितनी भी गाइडेंस होगी या फिर कुछ भी साइन मिलेंगे वो आपके डिसीजन को बढ़ाने के लिए होगी, अच्छा विजडम प्रोवाइड कराने के लिए होगी, ठीक है। हायर सेल्फ कनेक्शन क्यों है डिवाइन? ग्रेटिट्यूड, देखिए अपने लाइफ को ऐसे बताना है, डिवाइन से बोलना है, मुझे आपने जीवन दिया, मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए थैंक यू हूँ। जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहते बोलिए उनसे, ठीक है। मैं आपके दिए हुए जीवन को अच्छे से जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को अबंडेंस की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, अच्छे कर्म करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं इसको हमेशा पॉजिटिव बना कर रखूँगी या रखूँगा। हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते रहिए जिससे आपको भी ग्रेटिट्यूड फील होगा और डिवाइन भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आप अपने जीवन को जीने में बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें डिसीजन ले पाओगे, अच्छे वे में चल पाओगे, ठीक है। अपने लाइफ को प्रॉब्लम से जकड़ कर नहीं रखना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना है, ठीक है। इनर पीस क्यों है डिवाइन? इनर पीस क्यों है? ओहो, इन्फिनिटी आ गई, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। देखिए जो भी पीस है आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है कि जितना चाहिए आपको पीस मिल गया उतना नहीं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इन्फिनाइट मतलब कुछ भी, जितनी गिनती आप लगा सको उससे भी ज़्यादा, ठीक है। यूनिवर्स में जितनी भी गिनती हो, अब मैं क्या बोलूँ, इन्फिनाइट का मतलब अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, सॉरी। तो आपको ऐसी चीज़ें सारी पॉसिबिलिटी नज़र आएगी और जो पीस का लेवल है बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पीस में रहने वाले हो और आपको बहुत पीस दी जाएगी। बहुत स्ट्रगल पहले भी कर चुके हो और बहुत बुरे बुरे वक्त भी आप फेस कर चुके हो, लेकिन अब वक्त आ चुका है। अगर स्पिरिचुअल वर्क आपकी अच्छी चल रही है ना तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको लाइफ में। अगर नहीं चल रही है या विश्वास टूट जाता है बीच बीच में, कभी कभी लगता है कि यार स्पिरिचुअल काम करते हैं, वर्क करते हैं या फिर इस रास्ते पर हैं, फिर भी
सफल नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है, इतना करो फिर भी कहीं भी पीस नहीं मिलती, लाइफ में स्ट्रगल है। तो डाउट में रहते हैं ना, डाउट होती है, क्या पता है भी या नहीं है डिवाइन। तो वो उस डाउट से आप निकलोगे। और कई लोगों की स्पिरिचुअल वर्क बहुत अच्छी चल रही है और उसके वजह से आपके लाइफ में जो पीस मिलेगी ना, वो फिर उसकी तो आप उम्मीद ही मत करो। नेक्स्ट लेवल पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी। ट्रस्ट योर गट क्यों है डिवाइन। रिकन्सिलेशन, ओके। देखिए, अगर कोई सेपरेशन में चल रहे होंगे ना, लव लाइफ को लेकर, मैरिड वाले भी सेपरेट हो जाते हैं, फिर से रिकन्सिलेशन हो जाता है उनका। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह होना, सुलझ जाना, या फिर बिगड़ी हुई चीज़ों को सुलझा लेना, यूनियन हो जाना, मिल जाना, ठीक है, या समझौता ही, कमिटमेंट कोई समझौता ही, वो इस तरह से चीज़ें। देखिए, जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं सब सुलझती हुई दिखेगी, एक होते हुए दिखेगी, सब कुछ सुधरता हुआ दिखेगा अगर रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो तो, ठीक है। पहले से आपके रिश्ते में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, पार्टनर था, लेकिन अलग हो गया किसी न किसी चीज़ों से, लड़ाई झगड़े होने की वजह से। ये लड़ाई झगड़े, लड़का लड़की, रिश्ते नाते, ये बहुत ही सेकेंडरी चीज़ें हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ें मेन पर्पस है। आप अकेले आते हो लाइफ में और आपको स्पिरिचुअल वर्क ही करने के लिए धरती पर भेजा जाता है, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ बच्चे पैदा करना या नौकरी करना या धन दौलत इकट्ठा करना। इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। ये सिर्फ माध्यम बनता है कि आपका 70-80 साल के जर्नी है इंसानों की, तो वो अपने जर्नी में सुख सुविधाएं लेकर किस तरह से और ज़्यादा जी सकता है। खाने पीने के लिए दी जाती है, उसको रहने के लिए घर दिया जाता है, चलने के लिए वो ट्रांसपोर्ट की मतलब साधन दी जाती है। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये गिनती में भी नहीं आती है, समझ रहे हो आप। फिर भी लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्तों को लेकर है, बिगड़ी हुई चीज़ें, बिगड़ गई हो, सेपरेशन में चल रहे होंगे, यूनियन चाहते हो, तो वो सुलझती हुई दिख रही है, ठीक है। मसले अच्छे होते दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ, लिसन विद इन में क्या आया है, स्ट्रेंथ। आपको अपने वीक पॉइंट को सोचना नहीं है, हमेशा स्ट्रेंथ अच्छे वे में सोचना है कि आप मजबूत हो, आपको मजबूती लानी है, ठीक है। आप होपलेस हो रहे थे, ठीक है, होपलेस मुझे लग रहा है रिश्तों में ज़्यादा टूटे हुए हो आप। बॉटम में क्या है, सिंक्रोनिसिटी, सरप्राइज। देखिए, अब 3 चीज़ें आ गई। एक तो ड्रीम गाइडेंस, वो भी साइन की चीज़ें होती है, और एक बॉटम में आया था कि फॉलो द साइन, ये भी साइन की चीज़ें होती है। अब आया है सिंक्रोनिसिटी सरप्राइज, ये भी साइन की चीज़ें होती है। दिख रही है आपको यहाँ पे, दिस साइन मे बी हेल्पिंग यू फाइंड योर पाथ फॉरवर्ड। मतलब इस वक्त आपको टोटल साइन के थ्रू ही सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आपका रिकन्सिलेशन होना भी होगा ना, तो आपको साइन पे भरोसा करना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि अब आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है, आपके रिश्ते सब चीज़ें, रिश्तों में सारी चीज़ें ठीक होने वाली है, ठीक है। या फिर आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हो रही होगी तो भी ठीक होने वाली है। बहुत ज़्यादा सेपरेशन में चले गए, बहुत समय हो चुका है, लगता है कि अब तो बहुत समय हो चुका है, 5 साल 10 साल हो गया, 3 साल 4 साल हो गए, बहुत लॉन्ग स्पेस काफ़ी बन गई है, अब पॉसिबल नज़र नहीं आता है। बड़े बड़े मसले हो गए होंगे रिश्तों में, लगता ही नहीं है कि अब पॉसिबल है भी या नहीं एक होना। फिर भी होगा, आपको साइन मिलेगी तो आप समझ पाओगे कि ये इंडिकेशन बार बार क्यों आ रही है, ठीक है। जब आपका रिकन्सिलेशन होने वाला होगा ना नज़दीक, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी को अगर आप अच्छे से चल रहे हो तो पूरी क्लियर हो, आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, रिकन्सिलेशन तो तय है, होना ही है। अगर डाउट में ज़्यादा हो तो आपको बार बार साइन दिखाई जाएगी, बार बार आपके पार्टनर की चीज़ें महसूस हो गई, प्यार में पड़ोगे, फिर से स्पार्क आएगी, फिर से मिलने की बेचैनी होगी, उनको भी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हो रही है, उनको भी होगी, तभी आपके साथ चीज़ें होगी, ठीक है। दोनों के मिलने की जब यूनियन होती है ना, रिकन्सिलेशन, तो दोनों साइड से चीज़ें इक्वली पेन में आते हैं, ठीक है, तभी जाके मिलते हैं। वो सब होता है डिवाइन की वजह से। डिवाइन में इतना पावर होता है कि आप कितने भी कोशिश करते हो ना मिलने के लिए, आप कुछ नहीं कर पाते हो, उनका मन होता है तो एक हो जाते हैं। इसीलिए हमको हमेशा स्पिरिचुअल वर्क करना है और ईश्वर को धन्यवाद देते रहना है, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए और स्पिरिचुअल काम करना ही है, चाहे खुशी में हो, दुख में हो, कैसे भी करके हो, करना है तो पड़ेगा ना। ओके, ख्याल रखिए।